गोपी की कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। शाम का समय है और गोपी और गीता दोनों खाना बनाने में लगी हुई हैं। और विजय इधर अपनी माँ से बातें कर रहा है और इधर सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। सब्जी बनकर तो रेडी हो गई। मैं अब चूल्हे पे दाल रख देती हूँ पकने के लिए। और इधर खाना बनाते बनाते गोपी और गीता दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। चूल्हे पर का खाना कितना अच्छा होता है ना गोपी दीदी। शहर में तो ऐसा खाना हम लोग को नसीब ही नहीं होता था। आज तो मैं बहुत खूब पेट भरकर खाऊंगी। हाँ गीता, चूल्हे का खाना का अलग ही स्वाद रहता है। लगता है अब दाल भी पक गई। अब मैं इसमें तड़का लगा लेती हूँ। ऐसा कहकर गोपी दाल में तड़का मार लेती है। दाल सब्जी तो बन गई, अब सिर्फ मुझे चावल बनाना है। मैं चावल को धोकर ले आती हूँ। दीदी आप चावल पकने के लिए चूल्हे पे पानी रख दीजिए। चलो मैं चलकर जल्दी जल्दी से चावल धो लेती हूँ। चलो अच्छी तरह से मैं चावल को धो लेती हूँ। अच्छी तरह से मैंने चावल को धो लिया। अब चलती हूँ किचन की ओर। ऐसा कहकर गीता किचन की ओर जाने लगती है। चावल तो पकने के लिए डाल दिया हमने। अब चलो इसे ढक। चावल तो पकने के लिए डाल दिया हमने। अब चलो मैं इसे अच्छी तरह से ढक देती हूँ। अब थोड़ी देर में ही हमारी खाना बनकर रेडी हो जाएगी। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। तभी इधर सोना डुगू को लेने की जिद करने लगती है। मीना बुआ आप कब से डुगू को ली हुई है, मुझे भी दीजिए ना। मुझे भी डुगू को लेना है, मुझे भी लेना है। प्लीज बुआ दीजिए ना मेरे गोद में डुगू को, मैं भी उसे खिलाऊंगी। नहीं सोना, तुम अभी बहुत छोटी हो, डुगू को तुम नहीं ले पाओगी। नहीं मैं लूंगी, नहीं मैं लूंगी। डुगू मेरे गोदिया ना बाबू, डुगू मेरे गोदिया ना बाबू, मैं तुम्हें खिलाना चाहती हूँ। अच्छा मैं देती हूँ, लेकिन संभाल कर लेना सोना। ये लो, ले लो, थोड़ी देर खिला लो डुगू को। अच्छी तरह से लेना। हाँ हाँ मैं अच्छी तरह से लूंगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैं नहीं गिराऊंगी डुगू को। अरे मेरा डुगू, मेरा भाई, तू कितना प्यारा है, तू तो बहुत प्यारा है। अरे मेरा डुगू, अरे मेरा डुगू। चलो मैं तुम्हें दादी के पास ले चलती हूँ। ऐसा कहकर सोना डुगू को दादी के पास ले जाने लगती है। तभी डुगू यहाँ रोने लगता है। मम्मा मम्मा। अरे सोना बेटा लाओ, डुगू को मैं संभालती हूँ। ऐसा कहकर गायत्री डुगू को गोद में लेकर खिलाने लगती है। मैं चलती हूँ सोनम और साक्षी दीदी के साथ खेलने, बैठकर बातें करने। साक्षी दीदी मैं ना एक दिन तालाब में डूब गई थी। अरे कैसे सोना? दीदी मैं मछली पकड़ने गई थी और मछली को पकड़ भी नहीं पाई और मैं तालाब में डूबने लगी थी। फिर मैं कैसा कैसे करके निकली बाहर। अगली बार से ध्यान रखना सोना, पानी के अंदर नहीं जाना बाबू, नहीं तो तुम डूब सकती हो। तुम भी बहुत छोटी हो। हाँ दीदी मैं तो पानी के अंदर कभी नहीं जाऊंगी। मैंने तो कान पे अपना हाथ भी रख लिया था कि मैं पानी के साथ कभी नहीं खेलूंगी, पानी के अंदर कभी नहीं जाऊंगी। अरे गोपी बहू, कितने देर से खाना बना रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। बस माँ जी अभी लाती हूँ खाना। अब सारा खाना रेडी हो चुका है। आजकल की बहू तो खाना बनाने में इतना लेट करती है। हम लोग के
और सभी लोग खा लेते थे। आजकल की बहू लोग तो कामचोर हो गई है। जल्दी से खाना लाकर दे दे मुझे। चलती हूँ, मैं डुग्गू को दूध पिला देती हूँ, अब उसे नींद आ रही होगी। माँ जी, अब डुग्गू को मुझे दे दीजिए, मैं अभी से दूध पिलाकर सुला देती हूँ। मेरा डुग्गू भूखा है, पहले इसे जाकर दूध पिला दे बहू। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर गीता कमरे की ओर जाने लगती है। जल्दी से मैं तुझे दूध पिलाकर सुला देती हूँ। ऐसा कहकर गीता डुग्गू को कमरे में बैठकर दूध पिलाने लगती है। डुग्गू तो दूध पीते पीते सो गया, मैं अभी से बेड पे सुला देती हूँ। सो जा मेरे मुन्ना राजा, सो जा मेरे मुन्ना राजा। अब डुग्गू सो गया, मैं चलती हूँ, चलकर सबको खाना दे देती हूँ। पहले मैं माँ जी को खाना लाकर दे देती हूँ। दीदी आप चलकर बैठिए कमरे में, मैं सबको खाना दे देती हूँ। ठीक है गीता। ऐसा कहकर गोपी कमरे की ओर जाने लगती है। अरे बच्चों चलो सब लोग बैठो खाना खाने के लिए, गीता सबके लिए खाना निकाल रही है। हाँ मम्मी आती हूँ, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है और नींद भी आ रही है। चलो चलकर सब लोग खाना खा लो, जल्दी जल्दी चलो। इधर सभी लोग खाना खाकर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। चलो बच्चों बहुत रात हो गई, जल्दी जल्दी सब सो जाओ। ऐसा कहकर विजय अपने कमरे में जाने लगता है। हाँ मैं सो जाता हूँ, अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरे डुग्गू सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। साक्षी दीदी चलिए हम दोनों एक ही बेड पे सोएंगे और रात में खूब बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ सोनम चलो। साक्षी दीदी सुबह ना हम लोग मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे। ठीक है सोनम, चलो अब सो जाते हैं। दादी मैं तो आप ही के साथ सोऊंगी, मुझे कहानियाँ सुननी है। मुझे कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छी लगती है। चल ठीक है, चल तू मेरे साथ ही सोना, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। ऐसा कहकर गायत्री सोना को लेकर कमरे में आ जाती है और सभी लोग यहाँ सो जाते हैं। इधर गायत्री और सोना भी सो जाती है और फिर सुबह हो जाती है और गोपी यहाँ जाग जाती है। लगता है सुबह हो गई, अब मैं उठ जाती हूँ। चलो चलकर पहले मैं मुंह हाथ धो लेती हूँ। और इधर गीता भी जाग जाती है। अब लगता है बहुत सुबह हो गई, अब मैं जाग जाती हूँ। मैं चलती हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ। चलो मैं चलकर पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। रात में लगता है बहुत तेज आंधी आई है, पूरे आंगन में पत्ते उड़कर आ गए हैं। चलो मैं अच्छी तरह से झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू तो लग गया, अब चलो मैं चलकर दूसरा काम कर लेती हूँ। चलो मैं चलकर सबके लिए चाय बना देती हूँ। चलो चलकर मैं चाय बनाती हूँ, सबको चाय पीने का वक्त हो गया है। अरे गीता तुम चाय बना रही हो, मैं चाय बनाने ही आ रही थी। हाँ दीदी मैंने चाय बना दिया है, चलो अब चलो चलकर सबको दे देती हूँ। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।